तो हेलो गाइस, भाई अभी यार देखो खड़ा हुआ हूँ जो भी है। एंड बारिश हो रही थी, पहले एकदम से काला काला बादल हुआ एक हा के, फिर इसके बाद हवा चलने लगी, लगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, समझ रहा हो। पर मिनिमम ये रहा कि थोड़ा ही बहुत हुआ है। हमारे इधर धानों में पड़ रहा था, पड़ बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पूरा बह जाएगा, समझ रहे हो। पहुँचा ज़्यादा वाला डर भी लग रहा, छानी के अंदर पानी आ रहा था क्योंकि अभी पन्नी नहीं डाली गई है ना गाइस, इसीलिए थोड़ा सा वो भी लग रहा था। पर एनीवे कोई बात नहीं, इसमें जो भी 4-10 दिनों में सूखा था वैसे सूखा नहीं था, 2 ही 3 दिन का घाम लगा था। जितनी भी धूप निकली भाई साहब पूरा फिर से उसी तरीके से हो गया। एंड मुझे ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आज तो यहीं रहना पड़ेगा, इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं आज था बापू को अपने खाना लेके, समझ रहे हो। अब खाना लेके आ गया, इसके बाद भाई साहब पानी बरसने वाला, बापू अपने चले गए घर, समझ रहे हो। और मैं बस बचा, साइकिल खड़ी है रोड पे। एंड खाना लेके आया, खाना खाया, इसके बाद फिर बफेलो लेके चले गए। और मैं बचा, मैं कहा थोड़ा सा, बोला कि रुकना, और रुकने के बाद फिर इसके बाद चले आना। मैं बोला ठीक है। और बस इसके बाद भाई मोबाइल चलाते चलाते हम थोड़ा देर देखते रहे, एक हा के चढ़ गए एकदम काला काला बादल, और एकदम से भाई साहब पानी बरसने लगा, समझ रहे हो, बारिश होने लगी। अब ये 2-3 दिनों में जो सूखा था तो वही फिर मिनिमम वही तरीके से हो गया, चारा वारा हो जाएगा। एंड ये भी तब तक आ रही है हमारी ब्याड़ वाड़, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही है कि भाई साहब ये थोड़ा सा जल्दी आ जाएगी तो ज़्यादा ही ठीक है, ये खेत भी जल्दी आ जाए, इन्हें एक बार जोतवा के फेंक देंगे। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, बारिश होती रहेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बताएं क्यों? क्योंकि अभी भाई चारा है, ठीक है, अभी ये जामी नहीं है, अभी इसमें भी चारा निकल आया है। धूप का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6-7 दिन निकलेगी तो ये पूरा हो जाएगा। पड़ुआ वाली माटी आधा रेता रहता है इसमें, तो बहुत जल्दी ये सूख भी जाती है। इसके नीचे रहता है पानी, समझ रहे हो, नीचे गीली रहती है मिट्टी, ऊपर ऊपर वो हो जाता है। किसी किसी खेत में है रेत, नहीं तो किसी किसी खेत में ठीक। पर एक बात बताएं तुम लोगों को, अगर जो हम इधर सरसों बोते हैं, ठीक है, अगर जो सरसों बोते हैं तो वो जो मोटा वाला पेड़ होता है वो कभी नहीं होगा, मोटा वाला पेड़ भी पतला हो जाएगा इधर, और बहुत कम होता है, समझ लो। बात यहाँ से समझ गहराई है इस बात में। इस मिट्टी में अगर जो हम सरसों बोए ना, मोटा पेड़ भी होता है ना, डबल टोटी वाला सरसों, वो भी इधर पतला होता है और होगा भी नहीं। धनिया वो तो नहीं होती है, समझ रहे हो। खाली इधर गेहूं होता है, गेहूं हो गया, धान हो गया, सबसे ज़्यादा गेहूं और धान तब होता है जब इसमें रोटावेटर और चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब लगवाया जाए, पैसा और बहुत मतलब मेहनत से लगवाया जाए तो। और टाइम टाइम पे खाद वाद हर चीज़ डालें, खाद, जिंक, सल्फर, हर मतलब पूरा आइटम, तब जाके इसमें होगा धान। और नहीं तो बगल में खेती पड़ी हुई है भाई, उसमें घंटा नहीं पैदा होता, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, शायद 7 साल से लिया तो बहुत ज़्यादा लगाया इसमें पैसा, तब जाके अब पैदा होता है, समझ रहे हैं। यही वाला मिनिमम है। इस बेड़हा में बहुत ज़्यादा इसी तरीके से हम लोगों ने वो डाला है, क्या बोलते हैं, खातू गोबर की, समझ रहे हो, फैलो जो, समझ लो, वो पूरा डाला तब जाके इसमें अब ये होने लगा। पहले साल ये नहीं था, पहली साल हम कहीं और बोया था। फिर इसके बाद जब से लिया मतलब कंटिन्यू इधर ही बो रहे हैं, डाल रहे हैं, फिर इसके बाद हमारा कुछ सही हो गया। ये नीचे नीचे हम लोगों ने सरबती बोई थी, और इस बार पूरे में बासमती भी है। और उस बार हमें घाटा लग गया भाई, समझ रहे हो, धान में इतना ज़्यादा घाटा लग गया, काफ़ी ज़्यादा। तुम्हें बताते हैं कैसे हुआ। ये कि हम मोटा वाला धान बोए थे, ये वाला धान तो मार्केट में ही बिक गया। जो मोटा वाला धान उस कोने में बोए थे, वो वाला भाई पहले सरकारी ले गए, उसका 1900-1800 था मार्केट में है। और इसके बाद मतलब अगर जो सरकारी में जो सरकारी में फिर हम वो वाला धान मोटा वाला 15-24 जो जमा किया था, ठीक है, अब वो जमा तो कर दिया। अब जमा करने के भाई इसके बाद भाई उसमें पैसा लगता है। जितने कुंटल हुआ हमारा, लगभग हुआ था 14-15 कुंटल, 14-15 कुंटल हुआ था। इसके बाद भैया उसे 1400-1500 हमें देना पड़ा, इधर का भाड़ा देना पड़ा, वो ऊपर से लगा पल्लेदारी, ये सारी चीज़ें कट के हमें नहीं बच रहा था कुछ भी। अब हम कहे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। अब वैसे उस मार्केट में बेचते तो वैसे 1800 का था, 1800-1900 का कुंटल। हम कहा यार इससे ज़्यादा तो हमारा लगवाई में चला गया, रोटा बेटा लगा, इसीलिए उस वाला धान को इस बार नहीं लगाया है। बहुत ज़्यादा झाम होता है इस बार, तो हमने कहा कि हटाओ पे, लगाना ही नहीं है, जैसा भी है इस बार हमने छोड़ दिया। तो सरबती लगाया है इस बार, मतलब 3.5 बीघे के लगे उस तरफ को,
जो पंथ 24 लगता था ना उसी तरफ पूरी सरबती लगा देंगे। जैसा भी होगा देखा जाएगा, होगी नहीं होगी वो उधर का मैटर है, पर होता है उस तरफ धान काफ़ी अच्छा होता है, समझ रहे। अब बाकी बासमती जितना है तो पूरा मार्केट में बेच देंगे। ये 11-21 है, वैसे तो ये 17-18 ज़्यादा रहता है, पर 11-21 मतलब कोई कोई ले लेता है। देखते हैं कौन खरीदता है इस बार। वैसे चली जाती है, बहुत कम मतलब लेते हैं दुकानदार, और 17-18 इसका रेट हाई भी रहता है, ठीक है। इसका रेट का कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है, तो इसलिए कोई कोई 38 भी जा सकता है, 35 भी जा सकता है, और तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब रहता है। 42 भी पहुंच सकता है, 43 भी पहुंच सकता है, तो इसका कोई मिनिमम को फिक्स नहीं रहता इस मार्केट में, बता दें तुम लोगों को। इसीलिए कोई मतलब ये नहीं है। अब देखो भाई बारिश फिर से स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। अब ये वाला जो धान है ना, ये पूरा पूरा पानी निकल जाता है, ये पूरा पानी उधर को भर गया है। अभी दिखाएंगे तुम लोगों को थोड़े से। मौसम देखो कितना मस्त है, और हवा काफ़ी क्रेजी चल रही है। ये नहीं है कि भाई हवा नहीं चले, हवा भी बहुत मस्त चल रही है गाइस, ये बात तुम मिनिमम मान के चल रहा, काफ़ी मस्त है। एंड ये इस टाइम पर भाई सुअर उअर बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो जंगली वाले, समझ रहे हो, जो भाई साहब कल उनके बेड़ा में घुस गए, काफ़ी ज़्यादा खाउड़ वाउड़ दिया एकदम, वहाँ से आवाज़ मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ मारा, पर फिर भी नहीं, रात में आना पड़ता है। पर ये है कि ये बच जाए इसलिए, और ये जितनी जल्दी हो जाएगी ना तो उतना ही हमें फ़ायदा, क्योंकि ये बड़ी हो गई तो दिक्कत नहीं है, कम पड़ेगी। क्योंकि अगर जो वो लोग उखाड़ के भी फेंक देंगे ना तो भी ये है कि जाम जाए, पर अगर जो अभी उखाड़ के फेंकेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि लरम है बिल्कुल, और टूटने के ज़्यादा चांस होते हैं कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो ये पूरा टूट जाएगी, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वाला काम हो जाएगा। इसीलिए इतना है कि भाई साहब अभी नहीं है। बंदरवाज भी आते हैं एकदम बड़े बड़े वाले, तो वो अभी आते नहीं हैं, मतलब रहते हैं उस तरफ, पर आते बहुत कम हैं। सेम खेती के बताएं, ये वाले खेतों में तो पिछले वर्ष जब बोया था तो एक एक धान इधर उधर लगा था, क्योंकि वो खाली कल्टीवेटर में लगवा के, अगर जो बस उसी तरीके से एक बाड़ा हली बंधवा के कल्टीवेटर में ही लगवा दिया जाता है, समझ रहे हो। अब इनमें मिनिमम काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने लगाया पैसा, इसीलिए भाई लगता है। और मतलब इसके बगल वाले खेतों उसमें भी नहीं पैदा होता। देखो जितना पैसा लगाओगे ना उतना ही पैदा होता है इधर, इन खेतों की खासियत। इसके बगल वाले हैं देखना, उसमें भी काला वाला धान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनमें मतलब ये वाले खेतों में बहुत ज़्यादा काला वाला धान होता है, किसी किसी खेत, इस खेत में नहीं होता, क्योंकि इस खेत में खाली दूब रहती है, बता रहे हैं तुम लोगों को। और आगे वाले खेत में इतना ज़्यादा होता है काला वाला धान, बहुत ज़्यादा। इसके उस तरफ वाले खेतों में भी बहुत ज़्यादा ही होता है काला वाला धान, समझ रहे हो। मतलब मिनिमम तुम लोगों को बता दे तो किसी किसी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, पर निबार काटे तो ज़्यादा ठीक है। एंड अगर जो मशीन से कटवाए तो हमें ही रिस्क रहता है, एंड हमारा घाटा रहता है। इसमें काला वाला मोटा वाला धान रहता है, तो ये होता है कि मशीन वाला जहाँ मशीन है चल गई तो चल गई, वो पूरा फिर कैसे लपेटे कैसे निकाले, तो वो धान है तो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बहुत कम मतलब मशीन से पिछली बार ये वाला और वो वाला के लगभग ये वाली पूरी पार्टी जो है 4-5 बीघे की ये वाला कतरवाया था, बाकी नहीं मतलब वो करवाया था। जब कतरवाया तो बहुत ज़्यादा काला काला धान निकला, और कटवाया था मशीन से तो फिर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो हमने कहा चलो हट। वैसे ये सीज़न में जिसके पास भाई धान काटने वाली मशीन है वो लगभग 60-70 हज़ार कमा लेता है, और बस आराम से। वैसे 1.5 लाख के तो 1,05,000 की ऐसी ही कुछ आती है, उन्हें मालूम नहीं भाई, तुम चेक कर सकते हो गूगल में, एंड उसका प्राइस तुम लोगों को मालूम हो सकता है। एंड जो मतलब बता रहे हैं इस सीज़न में जिसके पास है उसका तगड़ा मुनाफा है, समझ रहे हो। अब जहाँ धान वान लग गया, इसके बाद जब धान होता है तब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा भाई टाइम नहीं मिलता है। एक एक नहीं, दूसरे गांव से आती हैं मशीनें, समझ रहे हो, यहाँ कटवाने, फिर भी उन लोगों को भी टाइम नहीं मिलता है। बस वो मजदूर लगाते हैं 500 रुपया दिहाड़ी का, समझ रहे हो, फिर भी एकदम तगड़े से चलता है उन लोगों को बिजनेस, मजाक से हट के भाई साहब। अब तुम लोगों को अपनी बिहार दिखाता हूँ, ये देखो, ये किनारे वाला पानी बोल रहा था, ये वाला है गाइस जो भी है। तुम लोगों को अगर जो ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।